ओम शांति। आइए आज हम फर्स्ट चैप्टर से समझते हैं। ये बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक संग्रहालय बनाया गया है जिसमें आपको जीवन जीने की कला सिखाई जाती है कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं और कैसे जीवन में सुख शांति को प्राप्त करें। क्योंकि जीवन में जब तक हम ज्ञान को नहीं धारण करते हैं तब तक हमें हर छोटी सी छोटी बात भी बहुत बड़ी समस्या लगती है। तो पहले चैप्टर में दिखाया गया है जीवन मूल्य दर्शन। आज के प्रैक्टिकल मानव का जीवन कैसा है और आज के 5000 वर्ष पहले के मानव का जीवन कैसा था। तो सबसे पहले माँ विंध्यवासिनी को दर्शाया गया है। कहते हैं कि इनका जीवन इतना श्रेष्ठ और इतना महान है कि बड़े दूर दूर से भक्तजन आते हैं, बड़ी श्रद्धा भावना से पूजा अर्चना करते हैं और इनके दरबार में जो भी भक्तजन जाते हैं उनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पर इनको भी ऐसा बनाने वाला है कौन? क्या हमने ये कभी विचार किया, ये कभी सोचा? जिसे कहा गया शिव की शक्तियाँ, अर्थात शिव की संतान जो इस धरा पे अवतरित होती हैं। और इस धरा पे माँ अवतरित तब होती हैं जब असुर दुनिया में बढ़ते हैं असुरों का संहार करने के लिए। लेकिन आज का मानव जो है वो देखने में असुरों जैसा नहीं है, पर उसके संस्कार बिल्कुल असुरों जैसे हैं, उसकी प्रवृत्तियाँ बिल्कुल ही असुरों जैसी ही। तो किसी का जीवन बिना ज्ञान के परिवर्तन नहीं हो सकता। तो हम जड़ मूर्ति का दर्शन करने जाते हैं, पर हम दर्शन करके आ जाते हैं। हमें उनके पास जाने से, उनका दर्शन करने से थोड़े समय के लिए सुख शांति तो मिलता है, पर माँ तो वह जो हमारे जीवन को परिवर्तन कर दे। तो यहाँ आपको इस आध्यात्मिक संग्रहालय में हम जीवन को कैसे परिवर्तन करें, कैसे फिर से मूल्यवान बनाएं, वो यहाँ दर्शाया गया है। जो चैतन्य रूप में आपको ज्ञान सुनाया जाता है। आपको दिखाया गया है कि आज के 5000 वर्ष पहले हमारा जीवन बिल्कुल श्री कृष्ण के समान 16 कलाओं से संपूर्ण सर्वगुण संपन्न था। लेकिन जैसे जैसे हम स्वयं को भूलते गए, अपने गुण विशेषताओं को भूलते गए, तो हम नीचे उतरते गए। हमारी गुण विशेषताएं, कलाएं सारी कम होती गई। फिर भी हमारे अंदर विशेषताएं थी। जैसे उदाहरण के रूप में मदर टेरेसा को दर्शाया गया है। कहते हैं मदर टेरेसा को विश्व की माँ कही जाती हैं क्योंकि इनके अंदर दया की भावना, सेवा भाव था, जो सारी दुनिया इन्हें माँ भी कहता था। और अर्जुन जिसके अंदर एकाग्रता, जो चलते हुए जल में मछली के आँख में तीर मार के उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने अपने देश के आज़ादी के लिए कितने बड़े बड़े युद्ध, लड़ाइयाँ किए, जो आज हमारा भारत देश आज़ाद है। स्वामी विवेकानंद जी, जिनके अंदर आत्मविश्वास, आत्मबल था, हमारा भारत देश आज़ाद होगा और हो गया। मीराबाई, जो कृष्ण की ऐसी दीवानी हुई जिनके घर वालों ने इन्हें पागल समझ के, इन्हें कुल कलंकित कह के घर से बाहर निकाल दिया। तो मीराबाई को तो सारा संसार जानता है, क्या उनके परिवार को कोई जानता है? तो यही दो हाथ पैर वाले मानव हैं जिनका इतिहास के पन्नों में गुणगान किया जाता है। क्या आज के मानव का जीवन ऐसा है जो उसका गुणगान किया जाए? आज का मानव कैसा है वो नीचे दर्शाया गया है। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव का जन्म मिलता है। लेकिन फिर भी मानव क्या कर रहा है? व्यसन कर रहा है। तन से भी बर्बाद, धन से भी बर्बाद और मन से भी बर्बाद हो रहा है। एक व्यक्ति है जो दूध में पानी मिला रहा है, आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ दूध और ग्वाले की बात नहीं है कि ग्वाला ही दूध में पानी मिला के बेचता है, मिलावट करता है। आज का हर मानव ऐसा ही है, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। यहाँ भ्रष्टाचार दिखाया गया, आपस में लेन देन हो रहा है। जैसे एक गरीब का बच्चा हो, पढ़ाई लिखाई करके बहुत टॉप कर जाए, पर जिस माँ बाप के पास पैसे देने के लिए घुस नहीं होते हैं, वो बच्चे की जॉब नहीं लग पाती है। और
आगे दिखाया गया है, एक युवा भीख मांग रहा है। कहते हैं हम तन से कितने भी बलवान हो, पर मन बुद्धि ठीक नहीं तो हम भीख ही मांगेंगे। और यहाँ एक आतंकवादी को दर्शाया गया है। कहते हैं जब जिस इंसान को ये महसूस होने लगता है कि हमें परिवार में कोई प्यार करने वाला नहीं, हमारा कोई सम्मान करने वाला नहीं, जब ये हमारे अंदर तनाव पैदा होता है, दुख आता है, तो हम धीरे धीरे बुराइयों की तरफ बढ़ने लगते हैं और हमारा जीवन एक आतंकवादी के समान हो जाता है। तो है ना आज का यही मानव और आज की यही दुनिया। तो क्या आपको यही दुनिया पसंद है या आपको श्री कृष्ण जैसा देवी देवता बनना है, श्री कृष्णपुरी में जाना है, जो श्री कृष्ण 16 कलाओं से संपूर्ण है, सर्वगुण संपन्न है। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए हमें भी जरूर पुरुषार्थ करना चाहिए। उसके लिए क्या पुरुषार्थ करेंगे, क्या हम करें जो हम भी श्री कृष्ण के समान सतयुगी दुनिया को प्राप्त करें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले खुद के बारे में जानना होगा कि मैं कौन। जैसे कि आपने अभी जाना कि आपका जीवन कितना मूल्यवान है, कितना श्रेष्ठ है। तो फिर से इस जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए, फिर से इस जीवन को ऊंचा उठाने के लिए हमें स्वयं के बारे में जानना होगा कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ ये जानने के लिए आगे हम दूसरे चैप्टर में सुनेंगे। ओम शांति।